फरमाते हैं मेरे पैगंबर के जब कब्र में जाओगे, जब कब्र में जाएगा आदमी मोमिन मुसलमान, जब कब्र में जाएगा और बदअमलियों की वजह से अजाब के फरिश्ते उसके पास आएंगे, जब टॉर्चर करने के लिए अजाब के फरिश्ते बड़े बड़े गुर्द लेके आएंगे हजरात, उस वक्त कुरान बीच में आ जाएगा, कब्र में बीच में आ जाएगा कुरान, अजाब के फरिश्तों और जनाब उस मुसलमान के बीच में कुरान खड़ा हो जाएगा और वो फरिश्ते गुर्द लिए खड़े हैं, आज सर फाड़ देंगे, आज सर फाड़ देंगे, कोई बचा नहीं पाएगा, ऐसा सर फटेगा आज कब्र में खील खील बिखर जाएगा। फरिश्ते हैं, गुर्द है, गुर्द नूरानी हाथों में। हजरात बहुत बदतमीजियां की थी तुमने, बहुत आवारा गर्दियां की थी तुमने, बड़े मोबाइलों पे फैश सीन देखे थे तुमने जनाबे वाला क्या तुरफा तमाशा किया था दुनिया में। जवानी मिली कदर न कर सके, माल मिला कदर न कर सके, अल्लाह की नेमतों पे जनाबे वाला बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के तुम डीजे बजवाते रहे, बदमाश औरतों का डांस करवाते रहे, बच्चों की पैदाइशों के मौकों पर, शादियों के मौकों पर तुम्हारे घर में ढोल नगाड़े बजते रहे और जनाबे वाला बुढ़ा भी आराम से देखता रहा। और जब बुढ़े से ये कहा गया क्या कर रहे हो तुम, तो बुढ़ा कहता बच्चे मानते ही नहीं है, आज मानेगा बुढ़ा, कब्र में जनाबे वाला फरिश्तों के गुर्द हैं हाथों में, आज खड़े हैं। मगर कुरान बीच में आ गया है, कुरान ने कहा इधर से मत आइए, आप दाहिनी साइड से आइए, तो टॉर्चर करने वाले फरिश्ते दाहिनी साइड से आ जाते हैं और कुरान की बात मान लेते हैं। दाहिनी साइड से आ गए वो फरिश्ते, तो कुरान फिर बीच में आ गया और बीच में आके कहने लगा नहीं इधर से तुम्हारा रास्ता नहीं है, तुम ऐसा करो सर की तरफ से आओ, तो अज़ाब के फरिश्ते सर की तरफ से आते हैं, कुरान फिर बीच में आ जाता है, इधर से नहीं पांव की तरफ से आइए, अज़ाब के फरिश्ते पांव की तरफ से आते हैं, कुरान जनाबे वाला फिर बीच में आ जाता है। तो खुदा की कसम अज़ाब के फरिश्ते कहते हैं रास्ता छोड़ो हमारा, इसके और हमारे बीच में हाइल मत हो, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से, हमें अपने काम कर लेने दो। तो कुरान ने कहा हरगिज नहीं हटूंगा तुम्हारे और इसके दरमियान से। कहा क्यों नहीं हटेगा तू हमारे और इसके दरमियान से? तो कुरान शरीफ की निदा सुनिए, कुरान शरीफ का जवाब सुनिए, उस कुरान का जवाब जिस कुरान को आपने नजरअंदाज किया और करते रहे, लगातार नजरअंदाज करते रहे, मदरसों की दीवारें गिरती रहीं और जनाबे वाला आपने चंदे मस्जिदों को दिए, 20,000 का चंदा मस्जिद को और जनाबे वाला 5,000 रुपए मस्जिद को, 200 रुपए मदरसे को, 10 रुपए मदरसे को और इटली का मार्बल मस्जिद को, सूरमा साहब 50,000 रुपए दे रहे हैं मस्जिद को। मदरसे की दीवारें जर्जर हालत में खड़ी हुई हैं, खस्ता हालत में खड़ी हुई हैं, मदरसा अब गिरा तब गिरा, मदरसे की ईंटों को नैनी खा चुकी है, नौनी खा चुकी है, अब गिरा तब गिरा मदरसा। मदरसों को जनाबे वाला जीरो समझा तुमने। मैं ये नहीं कहता हूं मस्जिदों को जनाबे वाला नहीं देना, देना चाहिए मस्जिदों को, डेकोरेटेड करो मस्जिदों को, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मगर ये क्या तुरफा तमाशा है ये लोगों के, मस्जिदों ही के लिए तुम्हारे दिलों के दरवाजे खुले हैं और मदरसों के लिए तुम्हारे सोचों के दरवाजे बंद हैं। जबकि सच्चाई ये है, पूछ के देख लो, अमाने मिल्लत यहाँ है, मौलाना एहसान साहब यहाँ है, कारी यूसुफ यहाँ है, तुम्हारे मौलाना फैज रज़ा यहाँ है। हजरात मोहतरम मैं बहुत कम इल्म हूँ, इल्म नहीं है मेरे पास में, मगर मैंने जितना भी पढ़ा इतना पढ़ा है, मैंने उस पढ़ाई के रोशनी में जन्नत का बयान पढ़ा। जब मैंने जन्नत का बयान पढ़ा तो मुझे लंबी चौड़ी सरसब्ज खुशहाल जन्नत में किसी कोने में मस्जिद नजर नहीं आई है, न नूरी मस्जिद नजर आई, न मदनी मस्जिद नजर आई, न जनाबे वाला जामा मस्जिद नजर आई, मगर मुझे उसी जन्नत के अंदर उसके एक कोने में एक मदरसे की बुनियाद जरूर नजर आ गई है। मस्जिद नहीं मदरसा नजर आया है, मदरसे का
तसव्वुर नजर आया है। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जहां कोई कलिमा खैर सिखाया जाता है। अल्लाह ने खुदा की कसम जन्नत में हमारे अब्बा हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पढ़ाया, और इतना पढ़ाया, अल्लाह ने पढ़ाया, बाबा आदम ने पढ़ा। मदरसे का तसव्वुर मिला या नहीं मिला? इसी को तो मदरसा कहते हैं जहां कलिमा खैर सिखाया जाता है। अल्लाह पढ़ाता है, मुस्तफा पढ़ते हैं, अल्लाह सिखाता है, अल्लाह सिखाता है, हजरत आदम सीखते हैं, अल्लाह पढ़ाता है और हजरत आदम पढ़ते हैं। इतना पढ़ाया अल्लाह ने कि मेरा अल्लाह फरमाता है वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखा दिए हजरत आदम को। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मस्जिदों के लिए तुम्हारे दिलों के दरवाजे ना खुलने चाहिए, मगर तुम जब मस्जिदों के लिए दिल के दरवाजे खोलो तो उसके साथ इन मदरसों के लिए भी अपनी सोचो और दिलों के दरवाजे खोलो कि ये मदरसे कुरान शरीफ सिखाएंगे, तभी तो तुम नमाज़ें पढ़ोगे, तभी तो वो नमाज़ें कबूल होंगी। तुम सुभान रब्बियल अजीम कहते रहोगे और तुम इसमें अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह कबूल कैसे कर लेगा? डिसिप्लिन है नमाजों की भी। बगैर वजू के कोई नमाज पढ़ ले और ये कह दे कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा, बगैर वजू के पढ़ ले और ये कह दे अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अबे कैसे कर लेगा? पागल हो गया वे। सबसे पहली शर्त है कि वजू कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बगैर वजू की नमाज चाहे जनाब 24 घंटे पढ़ता रहे, कबूल नहीं हो सकती। शर्त पाई गई नहीं, मशरूत पाया नहीं जाएगा। अब जनाबे वाला कोई टी शर्ट में नमाज पढ़ ले, कोई नंगे सर नमाज पढ़ ले, कोई एक पांव यहां रखा और एक पांव 6 मीटर के फासले पर रखा और आए और जनाबे वाला बड़े हाव ताव और भाव भाव के साथ कानों तक हाथ उठाया और औरतों की तरह सीनों पे हाथ बांध लिया। एक पांव वहां एक पांव वहां, पहलवानी करने आया बे, नमाज पढ़ने आया। अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। कैसे कर लेगा? हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी डिसिप्लिन है। जो लोग सुभान रब्बियल अजीम पढ़ते हैं, अजीम रुकू में, उनकी नमाजें कैंसिल हो जाएंगी मैदान महशर में। कैसे क्या हो जाएंगी? कैंसिल। जैसे तुम्हारे वोट कैंसिल होते हैं, दुनिया में वोट कैंसिल नहीं होते, कैंसिल है भैया। ये हम कहते हैं साहब क्यों कैंसिल कर दिया ये वोट तुमने? डॉक्टर नासिर साहब हैं, वे चले गए। अरे कैसे कैंसिल कर दिया आपने? बहुत मेहनत की थी इस वोट को डालने के लिए, लाइन में लगे थे, धूप को धूप न समझा, छांव को छांव न समझा, बारिश होती रही हम पे, बहुत मेहनत से डाला था ये वोट। तो वह ब्लॉक में अधिकारी कहते हैं काउंटिंग करने वाले, देखो साहब अपनी आंखों से देख लो, रोशनाई फैल गई है इसमें, फोल्डिंग करना नहीं आया, ऐसे फोल्ड नहीं होता जैसे तुमने फोल्ड किया है। कहा साहब इतना तो हमें पता नहीं था। तो कहते हैं वो क्या हमारे लोग तुम्हारे गांव में बताने के लिए नहीं गए थे कि वोट ऐसे डाला जाता है, फोल्ड ऐसे किया जाता है, मतपेटी में ऐसे डाला जाता है? तो कहता हाँ गए तो थे, मगर मैं मंगल के बाजार को चला गया था, मैं बुद्ध के बाजार को चला गया था, मैं मस्जिद में ऐलान तो हुआ था कि आ रहे हैं वो बताएंगे, मगर मैं चला गया था मंगल के बाजार को। एक मौका और दे दो, फिर से डाल दूंगा वोट, सही करके डाल दूंगा। तो कहते नहीं, इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, जो हो गया वो हो गया। ये मिसाल दी है ताकि जहन करीब हो जाए। ऐसे ही नमाजों की पेटियां खुलेंगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो है निकालो दोहर की नमाज, सही इनकी निकालो, कलुआ की निकालो, दोहर की नमाज, इस मलुआ की निकालो। बहुत शोर मचाता फिरता था पूरे गांव में, बेशक निकालो। तो जैसे ही दोहर की निकली तो सुभान रब्बियल अजीम है, कहा कैंसिल, सुभान रब्बियल अजीम, मलुआ कैंसिल, असर की भी कैंसिल, मगरिब की भी कैंसिल, काम ईशा की कौन है बुजुर्ग? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, एहतराम के साथ खड़े हो जाओ हमारी जमात के बावकार आलिम।